नहीं होगा। तो लोकतंत्र इसलिए बना था, लोकतंत्र वोट का अधिकार वो बिकने के लिए नहीं है सर। वोट का अधिकार तो इसलिए दिया गया है कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकें। और अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो ये गुलामी तो है। अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे, गुलामी तो है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मिले गए अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे तो हम गुलामी तो हैं। गुलामों का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही गुलामों के कोई अधिकार होते हैं। गुलाम क्या होता है? गुलाम। अब जितने लोग यहां बैठे, मेरी जेब में कुछ है। जो आदमी कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा, बताओ मेरी जेब में क्या है? जो बताएगा उसको 1000 रुपए इनाम दूंगा और जो नहीं सही बताएगा उससे 2000 रुपए लूंगा। चले मैं दिखा देता हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं। ये सर कलम नहीं है, समझे? कलम मैं जेब में नहीं रखता हूँ। कलम को मैं यहाँ रखता हूँ सीने के लगा के। ये देखिए, ये कलम। बस मैंने बात आपको क्यों बताई, इसके पीछे कारण और क्योंकि मैं आपको उस तरह समझाना चाहता हूं जिस तरह आपकी बात समझ में आए। भारतीय संविधान में आपको बहुत अधिकार और ये देश संविधान से चल रहा है। यहाँ जितने एमपी एमएलए वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सब संविधान से, यहाँ की जुडिशरी सब कुछ संविधान से। लेकिन बस मैं यही बता रहा था कि वो जेल में ना तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान पढ़ा, न यहाँ के नेताओं ने संविधान पढ़ा, न यहाँ के अधिवक्ताओं ने, न यहाँ के जजों ने संविधान पढ़ा। जब किसी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है और संविधान पढ़ाया नहीं जाता तो लोग संविधान से चलेंगे कैसे? समझ रहे? तो भैया संविधान का असली रक्षक तो आप हैं, क्योंकि संविधान से अगर सबसे ज्यादा तो उनको क्या मुझे बताना पड़ेगा कि संविधान सुरक्षा कौन करेगा? आप करोगे, हम करेंगे। हमें समझ लो। तो अपनी लड़ाई सर अपने कंधों में लड़ी जाती है, दूसरे के कंधे में क्या जाता है? वहां से लहरों के विपरीत योद्धा तैरते हैं और लहरों में लाशें बहती है। अब आपको बस ये तय करना है कि आप लाशें हैं या योद्धा। और योद्धा कहने से नहीं बनता, योद्धाओं का इतिहास होता है और इतिहास खुद बोलता है। आदमी को बताने की जरूरत नहीं होती वो कौन, समझ रहे? तो बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र इसलिए बना था सर, क्योंकि जो पहली सरकार बनी थी तब चुनाव नहीं हुआ, उसे जनता ने नहीं चुना, बस अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर हुई थी। तो लोकतंत्र इसलिए बनाया गया कि भाई अंतिम व्यक्ति, क्योंकि जब पावर ट्रांसफर हुई तो ना तो धरती बटी, ना धन बटा, ना बिजनेस बटा, ना कुछ और। तो जो गरीब था वो गरीब रह गया और जो अमीर था वो अमीर रह गया। और आज कैसे बनते थे लोग? जो चाटुकारिता करते हैं, जो अंग्रेजों के एजेंट थे वो तो अमीर हो गए और बाकी जो देश से प्यार करते थे वो तो गरीब ही रहे। तो गरीब गरीब रहा और अमीर अमीर हो गया। तो अंतिम व्यक्ति को देता है लोकतंत्र क्या? बस ये मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान 7 से 8 चीज की गारंटी देता, मैं रोज बताता हूं आपको, बस आप उसे याद रखो। बस मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संविधान में जो लिखा है वो आपके याद होना चाहिए, तभी तो लोगे। जब आपको पता ही नहीं मेरी जेब में क्या तो लोगे क्या? समझे? तो संविधान पढ़ना पड़ेगा ना। तो जैसे किसी प्रदेश की बात हम करते हैं, उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 8 चीजें आपको भारतीय संविधान गारंटी देता है। और ये कोई सरकार नहीं देती हमें, ये भारतीय संविधान देता। लेकिन सरकार हमें इस चीज का प्रलोभन देती है, भाव प्रभाव में हमसे कहती है वोट दे दो, हम तुम्हें मकान दे देंगे, हम तुम्हें रोजगार दे देंगे, हम तुम्हें न्याय दिला देंगे, देखो मैंने तुम्हारी मदद करी थी, वोट दे दो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। ये 2 धारी तलवार है, अगर इसका सही प्रयोग करोगे, बताओ नौजवान और अपने सारे नहीं है, बताओ
अपने सहारे लो। अगर आप वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, शायद यहाँ भी कोई विरोधी है। भैया आपकी तो आवाज वैसे बुलंद है, वैसे बोल। नहीं, मैं यहाँ से वहां तक भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या वहां मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल ये आपकी आवाज है। और ये दहाड़ना जानते हैं, आप चिंता मत करें। अगर मैं चाह रहा था कि गला खराब करें, कोई फायदा नहीं है, तो इन्हीं का मदद ले ली जाए। प्रैक्टिकली रहो, जहाँ जरूरत है वही दहाड़ो। अगर शेर हर जगह दहाड़ने लग जाएगा तो लोग उससे डरना मत कर देंगे, समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा था, वोट दो धारी तलवार। अगर आपने वोट का सही प्रयोग किया तो आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, और अगर आपने गलत प्रयोग किया तो आपके अधिकार छिन जाएंगे। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। हमें आरक्षण से अधिकार मिला आगे बढ़ने का, वो आरक्षण अब तक जो लागू नहीं हुआ, उस पर 3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछ रहा था कि आरक्षण कब तक। तो कल मैंने उन्हें बताया कि आरक्षण कब तक, जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, जब तक हमारे लोगों के अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक इस देश में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, और जब तक यहाँ समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज नहीं बनेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। और अगर उसको छूने का काम करेगा तो उसे फिर हमसे टकराना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकार हो। ये बात सरकार याद रखे। तो क्योंकि मेरे समय में, अब देखो ये आपका ईमानदार खून और जवान वाला, 2-3 मिनट बाकी है, तो बस मैं अपनी बात को छोटी कर दे रहा हूं। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम लोग अवसर बनाएंगे यहाँ सत्ता में आने का, और फिर कलम आपके हाथ में होगी। आप लिखे अपना इतिहास और आप खुद लिखे अपनी किस्मत। किसी के भरोसे मत रहिए। वोट हमारे पास है, सरकार हमारी बनेगी, राज हमारा आएगा। हमें बस काम करना है, हमें पहले खुद इकट्ठा होना है, और फिर इकट्ठा करना है अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को, अपने माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को, अपने आदिवासी भाइयों को, जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। और हमको बड़ा दिन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ा परिवार है या नहीं है? 1/4 हम 25% से ज्यादा दलित समाज के लोग अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा बताओ? हमें बड़ा दिन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें संविधान सुरक्षा करनी है। बस मैं इस बात को खत्म कर रहा हूँ। आपके याद है ना हाथरस? मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि नेता वहां MP भी हमारा, क्यों भैया जानते नहीं जानते, लेकिन वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। तो वो क्या कर रहा था? ये तो दम था भीम आर्मी के नौजवानों का कि उस सत्ता के हलक में हाथ देंगे। समझ रहे हो? कहते हैं सत्ता बहुत ताकतवर, उस सत्ता के हलक में हाथ देके हमने अपनी बहन के लिए न्याय की लड़ाई सुनिश्चित की, और न्याय अभी अधूरा है। और बताओ, जो लोग हमें धर्म की और तमाम तरह की बातें बताते हैं, वो पंचायतें कर रहे थे वहां भाई। वो वहां 1.5 किलोमीटर पंचायतें कर रहे थे हैं वो, और किसने जलाया हमारी बहन के सबको कचरे की तरह? तुमने इसलिए पाला था उसको, उसके सबको इस तरह जलाया जाए? देखो, याद रखो, अपने दिल में ये आग जला के रखो, कल किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो तो डट के मुकाबला करो छोटी छोटी जगहों पे, जिससे सब लोगों को पता लगे कि अब हम ये गुलामी नहीं सहने वाले। मैं हाथरस का जिक्र क्यों कर रहा था? क्योंकि 3 दिन पहले कुछ हुआ। परसों जब कोर्ट में परिवार गया और वकील गई, तो वहां एक वकील ने, उस वकील पे हमारी वो जो पीड़िता की वकील है हमारे परिवार की, सीमा पुष्पा, उस पर हमला किया और धमकी दी। तो मैंने पूछा कि जब न्याय के मंदिर में, न्यायपालिका में ये हो रहा है, न्यायालय में ये हो रहा है कि पीड़ित को धमकियां मिली, उन पर हमला हो रहा है, तो गांव देहात में हमारे लोगों का क्या हाल होगा? और ये सरकार तमाम तरह से मिलकर हमारे अधिकारों को छिपे न्याय नहीं दे रही है, तो हमारी बहन बेटे गांव में कैसी होगी? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाजुओं के दम को कलम का दम बस बनवा दो, और एक बार जब अवसर मिलेगा तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा के, अगर बारे नारे ना कर देना बहुजन समाज के, तब कहें हमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं पूरी 2022 के लिए यूपी और जो उसके पास, और यहाँ 23 में मैं खुद पैदल, साइकिल पे, गली, मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर में जो चीज साधन मिलेगी, गांव में जाके इस समाज को तैयार करूंगा। बहुजन समाज को हम मांगने वाला समाज नहीं रहेंगे, हम देने वाला समाज बनेंगे। और सब कुछ बढ़ा सकता हूं यार, लेकिन मैं बस अपने दिल पे हाथ रख के पूछो
क्या दर्द नहीं होता ये जो इतने अत्याचार रोज पाली